आदि थिंग्स की नो फैप से कुछ नहीं होता। इट्स ओके टू वॉच पॉर्न, इट्स ओके टू मास्टरबेट, बट उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी लाइफ नो फैप के बाद कितनी ज्यादा चेंज हो सकती है। तो तुम्हें ऑलरेडी मेरी स्टोरी पता है। आई वॉज 13 जब मैंने पहली बारी पॉर्न देखा था, एंड बाय द टाइम मैं कुछ 18 साल का हुआ, आई वॉज एन एडिक्ट। ठीक है, देन भाई मैंने नो फैप को फॉलो करा, एंड ना मैं अब तुम्हें ना इस वीडियो में बताऊंगा कि डे बाय डे मेरे को क्या डिफरेंस महसूस हुआ है, क्या मेरी लाइफ में मेरे को बेनिफिट्स नो फैप के महसूस हुए हैं। मैं बेसिकली तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और भाई एक बात ना अपने दिमाग में बैठा, मैं इस वीडियो के थ्रू अब तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई तुम स्ट्रीक से ऑब्सेस्ड हो जाओ, तुम्हें इतने दिन ये फॉलो करना ही पड़ेगा तभी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, नहीं भाई। बट ये ना सिर्फ मैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए या तुम्हें एजुकेट करने के पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आता है डे जीरो। जब डे जीरो स्टार्ट हुआ था, मेरे को याद है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। मेरे को लग रहा था कि हाँ यार, मेरे को पता था कि भाई मेरी लाइफ बेटर होगी। मैं एक्साइटेड भी था कि यार चलो फाइनली फाइनली मैं पहला स्टेप ले रहा हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और बहुत सही चलता है, मैं पहले दिन बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं सही फील कर रहा हूँ। सेकेंड और थर्ड दिन के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अर्जिस आती है, लाइक अनकंट्रोलेबल अर्जिस। मेरा बहुत मन कर रहा था भाई, मैं पागल ही हो रहा था। एंड आई नो ब्रो, तुम्हारे अंदर भी वो सेम अर्जिस आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में अर्जिस आना बहुत कॉमन है और वो आएंगी। लेकिन जिस माइंडसेट ने या जिस टेक्निक ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, वो थी दैट यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। भाई इट्स स्टूपिडली सरप्राइजिंग कि ये जो एडिक्शन, ये जो अर्जिस आती है ना, ये कितना ज़्यादा तुम्हारे एनवायरनमेंट पे मैटर करता है। भाई मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हारी वो एक जगह होगी, एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिस टाइम तुम्हें ये अर्जिस आएंगी। भाई फॉर मी रात का टाइम होता था एंड मेरे बेड पे होता था। मैं जब उस टाइम पे वहाँ होता हूँ तब मेरे दिमाग में वो अर्जिस आती है। और तुम्हें भी यही अपने लिए आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह में तुम्हारे अंदर अर्जिस आती है। तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है और उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। जैसी अर्जिस आए ना, उठ के बाहर चले जाओ, कुछ मत सोचो, उठो बाहर चले जाओ, छत में चले जाओ वॉक करने के लिए या फिर बालकनी में चले जाओ। लेकिन वो एनवायरनमेंट को फटाफट से खाली कर दो, वहां से भाग जाओ भाई। और भाई तुम ना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 90% टाइम ये अर्जिस ना चली जाएंगी। जब तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करोगे ना, ये अर्जिस चली जाएंगी भाई, मार्क माई फकिंग वर्ड। सो ये जो ह्यूज अर्जिस का पीरियड था 0 से 7 डेज तक का, इसको मैंने सिर्फ ये माइंडसेट से टैकल कर लिया था कि मैं जैसी मेरे अंदर अर्जिस आ रही है, मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दे रहा हूँ। जैसी अर्जी आई मैं उठा, बालकनी में चला गया। अर्जी आई बालकनी में नहीं जा सकता, छत में चला गया या कहीं पे भी चला गया। तो तुम्हें भी यही करना है ब्रो। बट देन आता है फेज टू, 7 डेज से 30 डेज तक। और भाई लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड था। अब मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी ना, वो भाई लिटरली 10-15 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे को याद है मैंने जब ये नो फैप फॉलो करा था और अराउंड 15-20 दिन के आसपास मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी भाई, मैं फाड़ रहा था जिम में। मेरा दोस्त लाइक लिटरली कहता है तू पागल हो गया क्या भाई। मेरे को याद है जिम में एक बंदा आके कहता है भाई अभी भी दिल टूटा है क्या आपका, इतना हार्ड वर्कआउट कर रहे हो ब्रो। लाइक सीरियसली मैं अपने दोस्त को भी कहता हूँ कि ब्रो आई वाज फीलिंग लाइक एन एनिमल। हम वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी वो भाई फट रखी थी, लाइक लिटरली। मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, बहुत सही चल रहा है। आई वॉज फीलिंग लाइक अ फकिंग किंग। क्योंकि भाई होता क्या है, जब तुम इतने लंबे टाइम से पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, तो जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है ना, तुम उसको ड्रेन कर दे रहे हो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब तुम नो फैप फॉलो करते हो, तो तुम ये एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे, इसको कंजर्व करते हो। और 7 दिन के बाद, थोड़े टाइम बाद, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एग्जैक्ट 7 दिन पे ही होता है, सबके लिए टाइमलाइन वेरी कर सकती है, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अराउंड 20 दिन के आसपास या 7 से 30 दिन का जो फेज था, उसमें भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रही थी भाई। लाइक सीरियसली भाई, मैं ना भाई, मैं अपने गोल्स के लिए फाड़ रहा था, मैं बहुत लग के काम कर रहा था, ठीक है, लाइक फकिंग डिसिप्लिन्ड। ऐसा लग रहा था भाई मैं कोई नया ही लेवल का बंदा बन गया हूँ। बट देन आता है सबसे डेडली पीरियड है, जो आता है फेज 3 में, डे 30 से डे 60 तक। और भाई लाइक ये भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल फेज़ था मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा अर्जिस आ रही थी ना मेरे अंदर, जिसकी कोई हद ही नहीं। क्योंकि जब मैंने ये इतनी लंबी स्ट्रीक मेंटेन करी थी, उस टाइम मैं किसी को डेट भी नहीं कर रहा था, ठीक है, आई वॉज सिंगल। तो मेरे को याद है उस टाइम इतना ज़्यादा फीमेल इंटरेक्शन क्रेव कर रहा था ना, जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं भाई बहुत ईज़िली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिना ओवर थिंक करे मैं लड़कियों को अप्रोच कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं इंस्टा में फॉलो बैक कर रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, लाइक लिटरली 3-4 लड़कियों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई वाज फकिंग क्रेविंग
जो मेरी जो डिज़ायर थी टू रिप्रोड्यूस, वो मैंने इतने लंबे टाइम तक, पहले तो भाई ऑब्वियसली सबकी तरह ही मैं उसको रिलीज़ कर दे रहा था, ठीक है? लेकिन क्योंकि अब इतने लंबे टाइम से जो मेरी डिज़ायर तो अभी भी है। पहले मैं उस पे एक्ट कर ले रहा था, लेकिन अब डिज़ायर पे मैं एक्ट नहीं कर रहा। डिज़ायर तो आज भी है ना, तो वो डिज़ायर कहीं न कहीं बाहर आई और मैं भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता, आई वाज़ फकिंग थिंकिंग अबाउट गर्ल्स 24/7, लाइक लिटरली बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था और इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग था ना भाई, लिटरली मैं थक रहा था। बहुत एग्ज़ॉस्टिंग था इतना कंट्रोल करना, और मेरे को याद है अराउंड 50-55 डेज़ के मार्क पे आई रिलैप्स। आई फकिंग रिलैप्स क्योंकि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब भाई मेरी पूरी दिन की एनर्जी जा रही थी इस काम में कि भाई मैं कंट्रोल और मैं नहीं कर पाया ब्रो। आई स्वेयर बहुत अच्छा होता अगर मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर की तरह कहता कि मैं डे 200 व्यू, 300 व्यू, नहीं भाई। बट आई डू फील, मैं तुम्हें बताता 90 डेज़ के मार्क पे क्या होता है, या मेरे को और 2 महीने के बाद कैसे बेनिफिट महसूस हुए, या बट मैं उस मार्क तक कभी पहुँच ही नहीं पाया। ठीक है, तो मैं कुछ भी तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, बट हाँ ब्रो, जो मैंने बेनिफिट एक्सपीरियंस करे हैं, मोटिवेशन मेरी बढ़ गई, मैं ओवरथिंक नहीं कर रहा लड़कियों से बात करने के लिए। आई थिंक ब्रो कोई ना, ये प्राइसलेस है। मतलब अगर तुम ऐसे चुटकी बजा के तुम 10 टाइम ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाओ, तुम 10 टाइम ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करने लग जाओ, तुम ओवरथिंक ना करो। अगली बारी जब तुम कोई एक बहुत सुंदर बंदी देखो, तुम उससे ईज़िली बात कर पाओ बिना ओवरथिंक करे। ये सारे बेनिफिट्स के लिए तुम कितना पे कर सकते हो? इट्स फकिंग प्राइसलेस। और मज़े की बात है, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देनी, तुम्हें बस नो फैप फॉलो करना है। बाकी आई एम थिंकिंग कि मैं दोबारा, जब मैंने पहले इतना लंबा स्ट्रीक फॉलो करा था, हो गया उस बात को काफ़ी टाइम हो गया। मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा से वही फॉलो करूँ और इस बारी मैं डॉक्यूमेंट करूँ। लाइक मैं एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ, मेरे को तुम अपना ओपिनियन बताना। कि मतलब मैं नो फैप, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट करूँ लाइक डे वाइज़ कि मेरे अंदर क्या अर्जेस आई और कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ और कैसे जो भी मैं चैलेंजेस फ़ेस कर रहा हूँ उसको कैसे ओवरकम कर रहा हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम चाहते हो मैं ऐसी कोई सीरीज़ बनाऊँ, तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल डेफिनिटली थिंक अबाउट इट। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा मदद चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को एक बारी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।